नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। खबर है बिहार के मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश वाले बयान के बाद उपजे सियासी बवाल की। बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी ने मदन सहनी का साथ दिया तो उनके बेटे जो कि बिहार सरकार में यानी कि नीतीश सरकार में और मदन सहनी के समकक्ष मंत्री हैं संतोष मांझी, वो कह रहे हैं कि ऐसे आरोपों में कोई दम नहीं है। बड़ी बात यह है कि मांझी के सुर अलग हैं और बेटे के सुर उससे बिल्कुल अलग। बड़ी बात यह है कि मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, इस बात से परेशान होकर कि अधिकारी सुनते नहीं। अफसरशाही बिहार में पूरी तरीके से हावी है और बड़ी बात यह कि अफसरशाही के चक्कर में बिहार का बेड़ा गर्क हो रहा है। बड़ी बात यह कि मदन सहनी ने जब इस्तीफे की बात कही तो उसके बाद पक्ष विपक्ष बिल्कुल बवंडर सा मच गया। तेजस्वी यादव तक सामने आ गया, ये कह दिया कि ये सरकार तो पहले से ही गिरी हुई है और यहाँ पर तो अधिकारियों की ही चलती है, और बस अधिकारियों की नहीं बल्कि कुछ बेहद खास अधिकारियों की। इन तमाम चीज़ों के बाद जब जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना पहुंचे तो उनसे बातचीत की पटना एयरपोर्ट पर हमारे संवाददाता देवांशु ने, और वहां जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सच है इस बात में, जो आरोप मदन सहनी ने लगाए हैं उन आरोपों में दम है। मांझी का बयान पहले सुनिए। दिल्ली में अफसरशाही के खिलाफ इस्तीफा देने की बात कर दी है। इस्तीफा देने भी जा रहे हैं मदन सहनी, कह रहे हैं कि अफसरशाही इतना हावी है कि बात नहीं सुनता है, विभाग की बात नहीं सुनता है, मंत्री का बात नहीं सुनता है। हम लोग अफसोस करते हैं, लोगों की बात अगर पैरवी भी करते हैं कहीं तो एक अदना सा अधिकारी भी नहीं बात सुनता है। अब तो ये बात आप कह रहे हैं, हम तो सुनी नहीं है ये बात, लेकिन एक बात सही है कि विधायक हो मंत्री हो उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कह चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्यवाद है। बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं कि सीएम से क्या बात करनी है, सीएम को पता नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार है अफसरशाहियों में। और वो चंचल कुमार से मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की, वो तो फोन नहीं उठाते हैं। हाँ खैर क्या करते हैं उससे अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अफसरशाही की बात है, ज़रूर अफसर लोग जनप्रतिनिधियों की बात को नकारते नहीं हैं, लेकिन 20% 25% लोग एकदम नहीं सुनता है, ये बात सही है। मांझी के इस बयान के बाद जो है नीतीश कुमार को एक और झटका कह सकते हैं कि लगा, क्योंकि मांझी एनडीए में बड़े सहयोगी के तौर पर हैं और वहां पर इनकी वजह से ही सरकार फिलहाल चल रही है, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन संतोष मांझी, जीतन राम मांझी के अपने बेटे हैं, सरकार में मंत्री हैं, और जब उनसे ये सवाल दिल्ली में हमारे संवाददाता धीरज ने पूछा तो उन्होंने क्या बयान दिया है, किस तरीके से नीतीश कुमार का बचाव किया है और मदन सहनी को ही लपेट दिया है, छोड़ जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। देखिए, मेरे जानकारी में नहीं है कि उन्होंने किस कारण से इस्तीफ़ा दिया है। इतना हम लोग आपके माध्यम से देखे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, और कुछ होंगे अलग मामले होंगे उनकी, अब कुछ समस्याएं होंगी यार, कोई बात होंगी, किस कारण से वो दिए हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और इस विषय पर मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ। उन्होंने सर कहा है कि हमारे जैसे ही सभी मंत्रियों की हालत है, क्योंकि अफसरशाही चढ़ कर बोल रहा है। उनका दावा है कि कोई भी मंत्री, उनका सचिव जो है उनका बात नहीं सुनते हैं, केवल अपनी मनमानी करते हैं उसमें। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कि ये जो 4 पिलर होते हैं उसमें एक ब्यूरोक्रेसी भी है, लेजिस्लेशन भी है, मीडिया आप लोग का भी रोल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोकतंत्र चेक एंड बैलेंस से चलता ही है, और हम लोग भी एक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। बातें अगर जनता के हित को हो, राज्य के विकास की हो, तो सारी बातें होती है और सब बात हो रही है। एक माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है, विकासशील सरकार है, सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार है। हमको नहीं लगता ऐसी कोई बात है। वो जो भी बातें उनकी होगी, वो किस कारण से इस्तीफा दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। आप भी सर मंत्री है, क्या आपके विभाग में भी ऐसी कोई शिकायत की खबरें आ रही हैं? देखिए, हम तो ऐसा कोई शिकायत नहीं है हमारे विभाग में, बहुत अच्छी तरह से हमारा विभाग चल रहा है, हम लोग का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। हमको नहीं लगता है कि हमारे सचिव के साथ हम लोग का कोई ऐसा है। हम लोग जो भी काम होता है वो काम को हम लोग करते हैं
जो उनके स्तर का काम है वो बखूबी निभाते हैं। जो हमारे स्तर का काम है हम लोग करते हैं और विकास हो रहा है बिहार में। उनका जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका कोई मामला होगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात एक रखेंगे। आखिरी सवाल है सर, इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार सरकार में सारे मंत्रियों की यही स्थिति, केवल नीतीश कुमार का बोलबाला है और केवल सेक्रेटेरिएट का वहाँ पे बोलबाला चल रहा है और किसी की भी बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी को देखना चाहिए कि वो 15 साल जो जंगल राज था बिहार जो झेला है, जो दंश झेल के बिहार आगे निकला है, बिहार में जो विकास हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, खास करके आप रोड देखेंगे। आप अभी आपकी उम्र कम है, अगर आप उस ज़माने में रहे होते हैं, उस जमाने में देखते हैं कि किस तरह से डर का माहौल रहता था, तो उनको तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जब कानून का राज होता है तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कड़ाई होती है। जब कड़ाई होती है तो थोड़ा सा सहज लोग होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। हम लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है। हम जैसे लोग युवा खास करके जो नए हैं उनसे सीखते हैं। हम समझते हैं बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो उनका नेतृत्व है और हम सब उनके साथ हैं। नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए इस बात को लेकर। देखिए, आंतरिक मामला है, पार्टी का भी मामला हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के गार्जियन हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उनसे मिल के बात करनी चाहिए थी, ओपन मीडिया में नहीं आना चाहिए था, मेरा ये मानना है।